हेलो दोस्तों, आपका जय मां सरस्वती कोचिंग में स्वागत है। आज अपन देखेंगे संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखें तो संसाधन क्या है। संसाधन वे सभी वस्तुएं या पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सहायक हो, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे जल, भूमि, खनिज, वन, मनुष्य आदि। संसाधन के प्रकार देखें, पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और फिर है अपना उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। चलो पहले अपन देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा मानव की सहायता से प्राप्त प्रकृति द्वारा बिना मानव की सहायता से प्राप्त होते हुए प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, भूमि, खनिज, वन आदि। अब आते मानव निर्मित संसाधन। जब मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीकी से वस्तु को उपयोगी बना देता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, मशीनें, इमारतें। अब मानव संसाधन, मनुष्य अपनी बुद्धि, श्रम और कौशल से प्रकृति वस्तुओं का उपयोग करता है, इसलिए वह स्वयं एक संसाधन कहलाता है। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। अब देखते हैं नवीकरण के आधार पर संसाधन कितने होते हैं। नवीकरण के संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वे संसाधन जैसे कि नवीकरण के संसाधन पहले वे संसाधन जो समय के साथ पुनः बना सकते हैं उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वन, हवा। नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो वे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और प्राप्त होने पर द्वारा नहीं बन सकते, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, धातु। जैसे कोयला को एक बार जला देंगे तो दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। पेट्रोल को एक बार जला देंगे तो दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। धातु का एक बार उसमें जंग लग गई तो उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे अब तीसरा पॉइंट संसाधन के प्रकार में स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो समाज या समुदाय के उपयोग के लिए होते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे गाँव का तालाब। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संसाधन जो संसाधन किसी देश की सरकार के नियंत्रण में होते हैं वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे भारत की रेलवे, जंगल, पार्क, नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। किसे कहते हैं? जो संसाधन किसी देश की सीमा के बाहर होते हैं और जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समझौते से होता है वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे समुद्र के बाहर 200 मील के बाद का क्षेत्र यानी समुद्र के बाहर में 200 मील का क्षेत्र वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं? संभावित संसाधन किसे कहते हैं? जैसे वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो हैं अभी पर लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया संभावित क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान में पवन ऊर्जा, गुजरात में सौर ऊर्जा। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण और उपयोग शुरू हो चुका है विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला की खदानें, जल विद्युत और परियोजना। संग्रहित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध तो हैं लेकिन वर्तमान में मानव के पास
उन्हें उपयोग करने के लिए तकनीकी नहीं है, संग्रहित संसाधन कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने। आरचित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन आरचित संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। आरचित संसाधन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऊर्जा बनाना। संसाधन विकास क्या है? संसाधन का विकास क्या है? प्रकृति संसाधन का उचित उपयोग, संरक्षण और तकनीकी सुधार में उनका उपयोगी बनाना संसाधन का विकास कहलाता है। जैसे बिजली के लिए जल का उपयोग जल विद्युत है। दूसरा, मिट्टी सुधार के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित और संतुलित उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वृक्षारोपण, जल संसाधन और ऊर्जा का उपयोग पुनर्चक्रण। भारत में संसाधनों का वितरण देखते हैं। भूमि संसाधन, कृषि योग्य भूमि उत्तर भारत में अधिक होती है। वन संसाधन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। खनिज संसाधन बिहार, झारखंड, उड़ीसा में होती है। जल संसाधन गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ होती है। विकास संसाधन विकास की समस्या, असमान वितरण, अत्यधिक दोहन, पर्यावरणीय संतुलन, भूमि संरक्षण, संतुलित विकास के उपाय। संसाधन का समान वितरण, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सुधार। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।